वेलकम डियर ऑकर्ट्स। आज हम देखेंगे एक वेयरवुल्फ मूवी जिसका नाम है वाइकिंग वुल्फ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि साल 1050 में वाइकिंग जाति के लोग 20 शिप में एक ट्रेजर की तलाश में निकले और एक पहाड़ के नीचे की गुफा में पहुंचे। वहां के कुछ साधुओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि गुफा के अंदर दुनिया का विनाश है, इसलिए अंदर मत जाओ। लेकिन वाइकिंग्स ने उनकी एक नहीं सुनी और साधुओं को खत्म करके गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्हें हीरा जवाहरात नहीं मिले, सिर्फ एक अजीब दिखने वाला वुल्फ मिला। फिर वाइकिंग उस वुल्फ को शिप में लाकर वापस आ रहे थे, लेकिन जब तक शिप नॉर्वे पहुंचा तब तक शिप में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। सभी बेरहमी से मारे गए थे। उस घटना के 1000 साल बाद नॉर्वे को दिखाते हैं। शहर से जरा दूर एक घर को दिखाते हैं जहां पर अना नाम की लड़की अपनी छोटी बहन बारबी के साथ टीवी पर हॉरर फिल्म देख रही होती है। तभी उसका फ्रेंड जोनास उसको मैसेज करता है कि हम पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अना भी हाँ कर देती है और अपने सौतेले पिता को बिना बताए फ्रिज से बियर का पूरा स्टॉक निकाल कर रख लेती है। उसकी छोटी बहन साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं भी आऊंगी। दरअसल बारबी बोल नहीं सकती। अना भी उसे इशारा करके मना कर देती है। अब पार्टी में जाते वक्त अना अपने सौतेले पिता का नाम पुकार कर कहती है, चार्ल्स मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ। उसके पिता कहते हैं कि तुम कब तक मुझे नाम से पुकारोगी, मुझे पापा क्यों नहीं कहती। अब अना गुस्से में कहती है कि आप मेरे पापा नहीं है, सिर्फ मेरी मॉम के पति हैं। ये कहकर वो चली जाती है। तभी उसकी माँ जॉगिंग खत्म करके लौटती है। यही मूवी की हीरोइन है जिसका नाम रेबेका है और ये सिटी की एक पुलिस ऑफिसर भी है। फिर अना अपनी माँ को भी बताकर पार्टी के लिए निकलती है जो सिटी के बाहर एक लेक के पास अरेंज की गई है। वहाँ उसका दोस्त जोनास उसका स्वागत करता है। दरअसल अना की फैमिली हाल ही में सिटी में शिफ्ट हुई है और उसकी क्लास में जोनास के अलावा कोई भी अना को पसंद नहीं करता। तभी एक लड़की आकर उसे पूछती है कि तुम्हारी माँ क्या करती है। अना बताती है कि मेरी माँ पुलिस चीफ है। ये सुनकर वो लड़की जोनास को अकेले में ले जाकर कुछ कहती है। अब अना अपने बैग से एक टिन बियर निकाल कर पीती है। तभी एक लड़का उसको छेड़ता है जिसकी वजह से अना उससे दूर चली जाती है। जोनास और वो लड़की चांद की रोशनी में एक ब्रिज के नीचे बात कर रहे होते हैं। अब अना ब्रिज के ऊपर से उनकी बातें सुन लेती है। वो लड़की जोनास से कहती है कि हम जो पार्टी कर रहे हैं वो इलीगल है, ऊपर से तुमने अना को क्यों इनवाइट किया, अगर उसकी माँ को पता चल गया तो वो हमें जेल की हवा खिलाएगी। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऊपर से अना देखती है कि वो लड़की खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरी हुई है। अब अना नीचे जाकर उस लड़की को उठाती है, पर तभी एक बड़ा जानवर आकर अना और उस लड़की को अटैक करता है। अना की पीठ पर उस जानवर के दांत के निशान लग जाते हैं। जोनास भी घायल होकर जमीन पर गिरा होता है। अब अना मुड़कर देखती है तो वो जानवर उस लड़की को जंगल के अंदर खींच कर लेके जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अना की माँ रेबेका है। स्पॉट पर अना को देखकर वो चौंकी जाती है, लेकिन पास आकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और मुझे साफ साफ बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। अना कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी दूसरे पुलिस वाले रेबेका को बुलाते हैं और वो जाकर देखती है कि एक पेड़ पर किसी जानवर का नाखून फंसा हुआ है। रेबेका नाखून को निकाल कर रख लेती है। अब अना उस रात सो नहीं पाती और उसे लगता है कि वो पानी में तैर रही है। जब वो उठती है तो रेबेका पूछती है कि अब ठीक से बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो अना बताती है कि जोनास और वो लड़की ब्रिज के नीचे खड़े थे। तभी अचानक वो लड़की चिल्लाने लगी। जब मैं नीचे गई तो वो लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। तभी किसी ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं भी गिर गई। जब मैंने मुड़कर उस लड़की को देखा तो कोई उस लड़की को खींच कर लेके जा रहा था। शायद हाँ, वो कोई जानवर था। अगले सीन में रेबेका और उसका पार्टनर अना के स्कूल जाते हैं और एक एक करके उन स्टूडेंट से बात करते हैं जो पार्टी में थे, लेकिन कोई उन्हें ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसी रात रेबेका जंगल में मिले नाखून के बारे में इंटरनेट पर पूरी सर्च करती है। ये वुल्फ का नाखून है, लेकिन बड़ा है। अगले दिन रेबेका को एक कॉल आता है और बात करते वक्त वो बहुत ही नर्वस हो जाती है। दरअसल ये बच्चे जहाँ पर पार्टी कर रहे थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उस लड़की की लाश मिली थी। उसके पूरे शरीर पर किसी जानवर के काटने के निशान होते हैं। डॉक्टर रेबेका को बताती है कि वुल्फ्स इंसानों पर अटैक नहीं करते, लेकिन ये वुल्फ के ही नाखून के निशान लगते हैं। ये कहकर वो रॉस नाम के एक रिसर्चर का नंबर देती है जो वुल्फ्स पर रिसर्च करता है। अब उस लड़की की माँ अपनी बेटी की लाश को देखना चाहती है, लेकिन रेबेका उसको मना कर देती है कि शव विश्लेषण के बाद ही आपकी बेटी का शव आपको मिलेगा। अब अना उस ब्रिज के पास जाती है तो उसको मरी हुई लड़की की परछाई दिखाई देती है और वो अना को जंगल के अंदर बुला रही होती है। दूसरी ओर एक आर्मी वैन सिटी के अंदर आती है। उसमें से एक बुजुर्ग उठता है और छुपकर हॉस्पिटल के अंदर जाकर उस लड़की की लाश को देखता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर रेबेका को बताता है कि पुराणों में वरवुल्फ का जिक्र किया गया है और वैसे ही एक वुल्फ ने इस लड़की को मारा। मैं 2 साल से इस वरवुल्फ को ढूंढ रहा हूँ। अब रेबेका चिढ़ जाती है कि अब तक पता नहीं चला है कि उस लड़की को किसी जानवर ने मारा है या इंसान ने, और आप यहाँ पुराणों की कहानी सुना रहे हो। बुजुर्ग कहता है कि वरवुल्फ के नाखून से उतना खतरा नहीं होता जितना उसके दांतों से होता है। जब एक वरवुल्फ किसी इंसान को काट देता है तो वो इंसान भी वुल्फ में बदल जाता है। आपके बुलेट से वरवुल्फ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वरवुल्फ को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आपको इस सिल्वर बुलेट की जरूरत पड़ेगी। रेबेका को यह आदमी बिल्कुल पागल लगता है, पर वो बुजुर्ग सिल्वर बुलेट से भरा एक बॉक्स रेबेका के कोट पॉकेट में डालकर चला जाता है। अना की पीठ पर उस वरवुल्फ के दांत के निशान थे और अब वो लाल होने लगती है और उसको बहुत दर्द भी होता है,
पर अना अपनी माँ को नहीं बताती और खुद ही कोई इलाज कर लेती है। अब रिसर्चर रॉस सिटी हॉस्पिटल में आकर उस लड़की की लाश को देखता है। वो कंफर्म करता है कि इसे वुल्फ ने ही अटैक किया है। रविका कुछ हंटर्स लेकर जंगल में जाती है और उस वेयरवुल्फ का शिकार करना चाहती है। फिर 10 लोगों की एक टीम जंगल के अंदर जाती है। अब अना अपनी क्लास में बैठी होती है और बड़ा अजीब फील करती है। एक लड़की पेंसिल से कुछ स्क्रिबल कर रही होती है, लेकिन अना को वो आवाज बहुत इरिटेटिंग लगती है और वो बाहर चली जाती है। वो बाथरूम में जाती है तो पास ही में कोई रो रहा होता है। अना वहाँ जाती है तो मरी हुई लड़की का रूप वहाँ दिखाई देता है। वो पूछती है कि तुम चाहती तो मुझे बता सकती थी, तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। अब ये सुनकर अना डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो रूप वहाँ से गायब हो जाता है। अब अना कंफ्यूज होती है कि ये सच है या मेरा वहम है। वो स्कूल से बाहर भागती है। कुछ दूर जाकर वो जमीन पर लेटकर रोने लगती है। यहाँ जंगल के अंदर रविका की टीम को एक लाश मिलती है जिस पर वैसे ही घाव होते हैं जैसे उस लड़की पर थे, पर इस लाश का सर नहीं होता। रविका फिर 2 ऑफिसर्स को वहीं रोककर कहती है कि अगर कोई भी वुल्फ नजर आए तो बिना सोचे समझे तुरंत शूट कर देना। ये कहकर वो बाकी टीम को जंगल के बीच लेके जाती है। वहाँ बंकर जैसी एक टनल होती है। लगभग 150 साल पहले जंग के दौरान इस टनल को आर्मी यूज करती थी। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया था। अपने पार्टनर की ये बात सुनकर रविका दूसरों को वहीं रुकने को कहती है और खुद अकेली अंदर जाकर देखती है। कुछ ही दूर पर एक गड्ढा होता है और उसके अंदर जाने और आने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। रविका गन और टॉर्च अपने कोट में रखकर अंदर जाती है और 5वें स्टेप पर सीढ़ी टूट जाती है और रविका अंदर गिरती है। जंगल में बिना सर की जो लाश मिली थी उसका सर यहीं पर पड़ा होता है और ये देखकर रविका एकदम शॉक हो जाती है। वहाँ लाश को गार्ड करते हुए 2 लोग कुछ आवाजें सुनते हैं। एक आदमी देखता है कि जिस वुल्फ को वो ढूंढ रहे हैं वो इनके सामने वाले चट्टान पर खड़ा है। देखते ही वो शूट करता है, पर इतने में वुल्फ इन पर झपट पड़ता है और दोनों को खत्म कर देता है। यहाँ बंकर के बाहर खड़े आदमी अपने साथी का गन शॉट सुनकर अपनी गन्स तैयार करते हैं, पर इतने में वुल्फ वहाँ भी पहुंच जाता है और सभी को मार डालता है। फिर आवाज को सुनकर रविका भी गड्ढे से बाहर आ रही होती है। तभी एक आदमी अंदर आकर गिर जाता है। उसको देखकर रविका बाहर आती है तो वहाँ वुल्फ खड़ा होता है। देखने में वो बहुत ही डरावना और खतरनाक लगता है, लेकिन तभी रविका डिसाइड करती है कि फिलहाल तो वापस अंदर कूद जाना ही सेफ होगा। वो बिना सोचे समझे अंदर कूद जाती है और उसके पैर में चोट भी आती है। इतने में वो वुल्फ भी रविका को खत्म करने के लिए अंदर पहुंच जाता है। रविका फिर अपनी गन से लगातार 8 बुलेट्स वुल्फ पर शूट करती है, पर वुल्फ पर इसका कोई असर नहीं होता और वो सर हिलाकर रविका की ओर बढ़ता है। अब वो अपने पॉकेट से सिल्वर बुलेट निकालती है जो उस बुजुर्ग ने दी थी, और जैसे ही वुल्फ उस पर झपटने वाला होता है तो रविका उस पर उस सिल्वर बुलेट को शूट करती है। अगले सीन में दिखाते हैं तो रविका हॉस्पिटल में होती है। उसकी हंटिंग टीम का एक आदमी कोमा में होता है, पर बाकी सारे मारे जा चुके हैं। तभी एक औरत आकर इन्फॉर्म करती है कि मीडिया रिपोर्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। रविका जाकर उन्हें बताती है कि हमने उस खतरनाक वुल्फ को खत्म कर दिया है। उसी रात रविका की छोटी बेटी बारबी अचानक चौंक कर उठती है तो देखती है कि उसकी दीदी अना बाहर नींद में चल रही है। बारबी जाकर उसको अंदर लेकर आती है। अना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वो कहती है कि न जाने क्यों मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ। बारबी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अना फिर बारबी को गले लगाती है, लेकिन कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन रविका ऑफिस जाती है तो रॉस उस मरे हुए वुल्फ की जांच कर रहा होता है। वो बताता है कि ये वुल्फ अजीब दिखता है, इसे 14 बुलेट्स लगे हैं। आपकी टीम के हंटर्स ने 5 गोलियां चलाई थी और आपने 9 बुलेट्स फायर किए हैं। पहले फायर किए गए 13 बुलेट से इस जानवर के किसी भी भाग को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन आपने जो आखिरी सिल्वर बुलेट फायर की है उससे ये मरा है। ये सुनकर रविका हैरान हो जाती है। उसे जंगल के पेड़ पर जो नाखून गड़ा हुआ मिला था वो भी इसी वुल्फ का है, लेकिन उस जगह पर एक नया नाखून उग चुका है जो बिल्कुल इंसानों के नाखून के जैसा दिखता है। पर ये कैसे हो सकता है? अब रॉस बताता है कि रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि ये वुल्फ म्यूटेट कर रहा है और ये शायद एक वेयरवुल्फ है जो इंसान था लेकिन बाद में वुल्फ बन गया। हालांकि सिर्फ लोक साहित्य की कहानियों में वेयरवुल्फ का जिक्र किया जाता है, लेकिन इसको देखकर लगता है कि असल में भी वेयरवुल्फ होते हैं। अब रविका को उस बुजुर्ग की बात पर यकीन होने लगता है और वो रॉस को लेकर उससे मिलने जाती है। बुजुर्ग बताते हैं कि 2 साल पहले हमारे गाँव के एक लड़की को वेयरवुल्फ ने मार डाला था। तब से आज तक मैं इस वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा हूँ। ये वेयरवुल्फ जिसे भी खाता है वो भी पूर्णमासी की रात को वेयरवुल्फ बन जाता है। पर रॉस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। बुजुर्ग उसको वही कहानी सुनाता है जो मूवी की शुरुआत में बताई गई थी और इस तरह यहाँ वेयरवुल्फ की एंट्री हुई थी। अब रेबेका पूछती है कि अगर आपकी कहानी सच्ची भी है तो क्या कोई ऐसी दवा है जिससे कि इंसान वेयरवुल्फ के काटने से खुद वेयरवुल्फ न बने। बुजुर्ग कहता है कि सिल्वर बुलेट से उसे खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वहाँ अना को जोनस का एसएमएस आता है कि चलो कहीं मिलते हैं। अना हाँ कहकर धीरे से नीचे आती है। फिर अना अपने पापा और बारबी से छुपकर बाहर चली जाती है। अब जोनस अना को एक व्यू पॉइंट पर लेकर जाता है और कहता है कि जब मैं दुखी होता हूँ
तो जी हल्का करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। दोनों अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और अना जोनस को पसंद भी करती है। बातों बातों में दोनों किस भी करने लगते हैं। तभी जोनस के पापा कॉल करते हैं और वो उनसे बात करने के लिए कुछ दूर चला जाता है। उसी वक्त चांद की रोशनी बहुत ही ज्यादा होती है। अब अना उस जगह पर बैठ ही नहीं पाती और बहुत अनईजी फील करती है। वो नीचे जाकर उल्टे करने लगती है। अब जोनस यहाँ कॉल खत्म करके कार की ओर आता है तो अना कहती है कि यहाँ मत आओ। ये कहकर वो भारी आवाज में घुर्राने लगती है। जोनस पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। इतने में अना उस पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन पर काटती है। अगली सुबह रेबेका को एक कॉल आती है और वो बड़ी टेंशन में अपनी कार में निकल जाती है। रेबेका के घर के पास एक गोडाउन होता है जिसमें अना लेटी होती है और उसका मुंह खून से भरा होता है। वो उठकर उल्टी करने लगती है जिसमें एक उंगली बाहर निकलती है। ये देखकर वो एकदम डर जाती है कि ये क्या हुआ। दूसरी ओर जोनस के हाथ में एक उंगली नहीं होती और वो कल रात ही मर चुका था। पुलिस वाले उसकी लाश को एक कवर में पैक करते हैं। अब जोनस की लाश को देखकर रॉस कहता है कि उस लड़की को जिस जानवर ने काटा था उसी ने जोनस को भी काटा है। फिर वे जोनस की लाश को कहीं लेके जाते हैं। अब अना ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और उसका चेहरा बिल्कुल ही बदला हुआ है। जैसा बुजुर्ग ने कहा था, अना भी वर्वुल्फ में बदल रही है। दूसरी ओर बुजुर्ग रेबेका की टीम के एक आदमी से मिलने जाता है जो कोमा में है। बुजुर्ग देखता है कि उस आदमी की गर्दन पर वर्वुल्फ के काटने का निशान है। अब बुजुर्ग उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देता है ताकि ये वर्वुल्फ बनकर किसी और को काट न दे। उसी रात अना बस में शहर से कहीं दूर चली जाती है क्योंकि उसको डर होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए खतरा ना बन जाए। दूसरी ओर जोनस की लाश के शव विश्लेषण में पता चलता है कि जोनस को जिस जानवर ने अटैक किया था उसमें इंसान का डीएनए भी है। ये देखकर रॉस एकदम चौंक जाता है। वहाँ पूर्णमासी की चांदनी से अना के शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके नाखून वुल्फ के नाखून जैसे हो जाते हैं और उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कान भी बड़े और नुकीले हो जाते हैं और वो पूरी तरह से वर्वुल्फ में बदल रही होती है। तभी बस एक टनल के अंदर जाती है। अना अपनी स्किन को चीरकर चीखने लगती है और जब बाकी पैसेंजर्स जाकर देखते हैं तो वो एक एक करके सबको मार डालती है। दूसरी ओर रेबेका को एक मैसेज आता है कि बस में एनिमल अटैक हुआ है। वो सीधे स्पॉट पर जाकर देखती है कि बस का एक्सीडेंट हो चुका है। बस के अंदर कई लोग मरे पड़े होते हैं लेकिन वर्वुल्फ वहां पर नहीं होता। तभी रेबेका को अना का $1 मिलता है। रॉस अब यकीन के साथ कह देता है कि ये वर्वुल्फ का ही अटैक है। इस पर रेबेका कहती है कि मुझे भी यही लगता है। इतना ही नहीं, इन पर अटैक करने वाली वर्वुल्फ और कोई नहीं, मेरी बेटी ही है। घर पर चार्ल्स कोई आवाज सुनकर बाहर आता है। कार के पास किसी चीज को देखकर उनका कुत्ता डर जाता है। वो अपने कुत्ते को देखने जाता है तो घर पर बारबी कुछ ड्राइंग्स कर रही होती है। जब वो ऊपर देखती है तो आईने में वर्वुल्फ को देखकर बहुत डर जाती है और टेबल के दूसरी तरफ चली जाती है। वर्वुल्फ टेबल पर चढ़ जाती है और बारबी को बहुत देर तक घूर रही होती है। लेकिन बारबी को रोते हुए देखकर वर्वुल्फ जो आक्रोश में थी वो एकदम शांत हो जाती है। बारबी जान जाती है कि ये वर्वुल्फ उसकी दीदी है। तभी चार्ल्स अंदर आकर वर्वुल्फ को देखता है और शॉक हो जाता है। वो लैंप स्टैंड से उसे कसकर मारता है। वर्वुल्फ उसको अटैक करने जाती है पर चार्ल्स उसको करंट शॉक लगा देता है। शॉक लगने से वर्वुल्फ तड़पने लगती है। इतने में चार्ल्स बारबी को लेकर बाहर आ जाता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। अब वर्वुल्फ कार पर चढ़कर ग्लास को खोदने लगती है लेकिन वो कार रिवर्स में लेकर वर्वुल्फ को नीचे गिरा देता है और बहुत फास्ट चलाने लगता है। वर्वुल्फ कार को लगातार चेस करती है और फिर अब वर्वुल्फ से लड़ने की वजह से चार्ल्स के हाथ में भी चोट लगी होती है। खून बहने से वो बेहोश हो जाता है और कार एक लैंप पोस्ट से जाकर टकरा जाती है। पास के एक होटल से कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। तभी वर्वुल्फ वहां पर आ जाती है और उन लोगों का शिकार करने लगती है और वहां भगदड़ी मच जाती है। पर बारबी बिना डरे वर्वुल्फ की ओर जाती है। वर्वुल्फ एक आदमी को काट कर खाती है और जोर से घुराती है पर बारबी उसके पास जाकर इशारे से बताती है कि घबराओ मत दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जरा शांत हो जाओ। अब बारबी को देखकर वर्वुल्फ का आक्रोश धीरे धीरे कम होता जाता है। तभी रेबेका और रॉस वहां जाते हैं। रॉस वर्वुल्फ पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देता है और वर्वुल्फ और भी चिल्लाने लगती है। इसी बीच रेबेका बारबी को लेकर वहां से भागने लगती है। तीनों एक स्टोर में जाकर लॉक कर देते हैं। वर्वुल्फ स्टोर के दरवाजे पर पीटती है पर रॉस बताता है कि शायद इसे बेहोशी का दूसरा डोज देना पड़ेगा तभी ये बेहोश होगी। तभी बुजुर्ग अपनी वैन में तेजी से आता है और जैसे ही वैन दरवाजे के पास आती है तो रेबेका और रॉस दरवाजे से दूर हो जाते हैं। वर्वुल्फ भी रास्ते से हट जाती है। बुजुर्ग वैन को सीधे स्टोर के अंदर घुसा देता है और उसको बहुत चोट आती है। वर्वुल्फ भी वैन में चढ़कर अंदर चली जाती है। वर्वुल्फ को क्लोजअप में देखकर बुजुर्ग हंसने लगता है और तभी वर्वुल्फ उसके सर को काटकर चबाने लगती है। अंदर जाकर वो रेबेका को अटैक करती है लेकिन रेबेका उससे लड़ती हुई अपना हाथ उसके मुंह में दे देती है। रॉस को भी बहुत चोट आती है और वो बेहोशी का इंजेक्शन निकाल नहीं पाता। अब बारबी नीचे पड़ा हुआ इंजेक्शन उठाकर वर्वुल्फ की गर्दन में घुसा देती है। वर्वुल्फ तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वर्वुल्फ को एक जगह बांध कर रखा गया है। रेबेका गन में सिल्वर बुलेट लोड करती है और उससे वर्वुल्फ को शूट करने वाली होती है।
वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसे दिल पर पत्थर रखकर वेयरवुल्फ को शूट करना ही पड़ता है। पर वेयरवुल्फ ने रेबेका को काट दिया था, इसलिए रेबेका भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बन जाएगी। इस बात को रियलाइज करने के बाद रेबेका हमेशा अपने पास एक सिल्वर बुलेट रखती है और अपनी ड्यूटी जारी रखती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आप कुछ ऐसी मूवीज विटनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखो ये मूवी जिसका नाम है ग्रैबर्स। दोस्तों अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।